बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और मेरी आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में सेहत और तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे। और हमारी बड़ी ईद आ रही है तो उसको हमें अच्छे से मनाने की तौफीक दे। और अल्लाह ताला ने जो हम पे फ़र्ज़ की है कुर्बानी, इसको हमें खुश उसलूबी से इसको फ़र्ज़ को अदा करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ तंदूरी कीमा और तसला पराठे बनाएंगे हम। तो हम इसकी तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले हम तसला पराठा बनाने के लिए आटा गूँधेंगे। तो ये मैंने आम आटा लिया है जो हम रोटियां बनाते हैं, ये 1 बड़ा कप लिया है और इसको मैंने छान लिया है। और ये मैदा लिया है, ये भी मैंने 1 बड़ा कप लिया है, इसको भी हम छान लेंगे इसी तसले में। और ये सूजी है, ये 1 प्याली ली है मैंने। तो आटा लिया है, मैदा लिया है और सूजी ली है। इन तीनों चीज़ों को मैंने तसले में डाल दिया है। और ये चीनी ली है मैंने, 1 चम्मच लिया है, इसको मैंने पीस लिया था। और ये सब्ज़ इलायची पाउडर है, ये 1 छोटा चम्मच है। और नमक लेंगे हम 1 चम्मच। और ये मैंने ड्राई मिल्क पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून। तो ये चीज़ें हमने डाल दी हैं इसमें। और 1 अदद अंडा लेंगे हम, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। तो ये बहुत अच्छा और सॉफ्ट आटा हमारा गूंद के तैयार होगा। और ऑयल डालेंगे हम, ये मैं 2 चम्मच ले रही हूँ इसमें। तो ये भी मैंने इसमें डाल दिया है। और इसको अब हम अच्छा सा मिक्स करेंगे। और इसको मैं दोनों हाथों की मदद से अच्छा सा मिक्स कर लूँगी ताकि जो हमने चीज़ें डाली हैं इसमें वो सब इसमें बिल्कुल अच्छे से मिल जाएं। और ये मैंने लिया है दूध, नीम गर्म दूध लिया है 1 गिलास। तो इससे हम गूँधेंगे और दोनों हाथ की मदद से मैं अच्छा सा इसको इस तरह से मलूँगी। तो 1-2 मिनट में इस तरह से मलूँगी ताकि नमक, चीनी और जो सब्ज़ इलायची पाउडर है और जो ड्राई मिल्क पाउडर है और अंडा है वो अच्छा सा मिक्स हो जाए। और दूध डाल के हम इसे थोड़ा थोड़ा डालकर हम इस तरह गूँधते रहेंगे। तो ये स्पेशल ये मैं पराठे बनाती हूँ, ये मैं ईद पे बनाती हूँ स्पेशल, ये ख़ास तौर पे। और ये बहुत ही मज़े के और बहुत ही खुशबूदार पराठे तैयार होते हैं। तो जब आप इसे बनाकर खाएंगे तो आप ख़ुद कहेंगे कितने अच्छे घर में हमारे पराठे तैयार हुए हैं। और इसको मैं गूँध रही हूँ। तो इस तरह से हम इसको सॉफ़्ट कर लेंगे और अच्छा सा इसको हम मुक्कियाँ लगा लगा के बिल्कुल चिकना कर लेंगे इस आटे को। तो ये देखिए इस तरह से मैं दूध डाल डाल के इसको गूँधती रहूँगी, पानी हम शामिल नहीं करेंगे। तो आप भी इसी तरह से बिल्कुल बनाइएगा और इंशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बनेंगे। और जब आप इसे खाएंगे तो आपका दिल करेगा कि हम इसको रूखे ही खा लें। पराठे अपने आप में ही बहुत टेस्टी होते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने आटा गूँध के तैयार कर लिया है। और इसको अब मैं ढक कर रख दूँगी 1 घंटे के लिए ताकि ये अच्छा से सेट हो जाए। तो जब तक हम इसको ढक कर रखते हैं हम इधर की तंदूरी कीमे की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल रही हूँ मैं। ये मैंने 3 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाला है। और 2 बड़े साइज़ की मैंने प्याज डाली है। तो प्याज मैंने काट ली थी बारीक बारीक। और इसको हम थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम इसे भूनेंगे। तो देखिए इसमें भी कलर आना शुरू हो गया है। और इसको चलाते रहेंगे ताकि ज़्यादा ये ब्राउन ना हो जाए। और अब मैं इसमें गरम मसाला मिक्स लिया था मैंने, ये 1 चम्मच मैंने गरम मसाला लिया था। इसमें बड़ी इलायची, सफ़ेद ज़ीरा और लौंगे और काली मिर्चें और 2 तेज़पात पत्ते मैंने लिए थे। और 1 बादियान का फूल लिया था, ये भी मैंने डाल दिया। और कीमा डालकर इसको हम भूनेंगे कलर आने तक। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी पाउडर 1 छोटा चम्मच, धनिया पाउडर 1 छोटा चम्मच, लाल मिर्ची पाउडर 1 चम्मच डाल रही हूँ। और नमक शामिल कर देंगे हम। और ये मैंने 1 बड़ा टमाटर लिया था, ये भी मैंने काट कर इसमें शामिल कर दिया है। और टमाटर डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे मसालों को। और अब मैं इसको ढककर तकरीबन 15-20 मिनट पकाऊंगी। और देखें 15-20 मिनट के बाद इसमें ऑयल ऊपर आ गया है और ये कीमा भुनने के लिए बिल्कुल तैयार है। मैं इसी तरह से कीमा बनाती हूँ। ये तंदूरी कीमा बन रहा है और इसको मैं अब भून लूँगी। टमाटर भी गल गए हैं और कीमा भी अच्छा सा गल गया है।
तो आप गोश्त या कीमा जब भी पकाएं तो आप इसको लो फ्लेम में पकाएं तो ये अच्छा सा गल जाता है। तो कीमे को मैंने भून लिया है और दूसरे चूल्हे पे मैंने कोयले को देखने के लिए रख दिया है। और यहाँ पर मैंने 3 अदद हरी मिर्ची ली थी, उसको बारीक बारीक काट लिया था। ये हम डाल देंगे ऊपर से। अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप डाल दें, वरना अगर नहीं डालें आप तो ये कोयला दहक गया है। और उसको मैं फॉइल पेपर के ऊपर रखूँगी और ऊपर से हल्का ऑयल डालूँगी और इसको हम 30 सेकंड के लिए ढककर रखेंगे ताकि इसमें कोयले की जो धुनी हम दे रहे हैं अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो ये हमारा बीफ कीमा जो हमने बनाया है, तंदूरी कीमा, बिल्कुल तैयार हो गया है। और कोयला हम निकाल लेंगे और देखिए कितनी अच्छी इसकी शक्ल आई है और रोगन भी कितना अच्छा आया है इतने कम तेल में। तो आप तेज़ आंच में पकाएंगे तो रोगन उड़ जाएगा। और अब फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है और यहाँ पर मैं बनाऊँगी अब पराठे। तो इसकी तैयारी करेंगे। तो हमारा जो आटा सेट हुआ था तो एक बार थोड़ा सा हम हाथ में पानी लेके इसको एक बार फिर सेट करेंगे। वैसे तो ये आटा हमारा बिल्कुल तैयार है, मगर थोड़ा सा हम इसमें ऑयल या पानी लेके हम अच्छा सा गूँधेंगे ताकि ये इसमें अच्छे से चिकनाहट आ जाए। तो पराठे और अच्छे सॉफ्ट बनेंगे हमारे और अच्छे खूबसूरत बनेंगे। तो बस एक दफ़ा मैंने इसमें मुक्की लगाई और ये आटा बिल्कुल तैयार हो गया। और अब मैं इसके पेड़े तोड़ लूँगी। तो जितने बड़े हमें पराठे बनाने हैं उसी साइज़ के हम पेड़े तोड़ेंगे। तो रोटी से थोड़ा से ये मोटे बनते हैं, तो रोटी से थोड़ा बड़ा पेड़ा लेंगे। और एक छोटा पेड़ा मैंने बनाया हसन के लिए, बिल्कुल छोटा पराठा बनाएंगे। तो ज़्यादा मोटे पराठे अच्छे नहीं लगते, पराठे पतले ही अच्छे लगते हैं, ना ज़्यादा इतने मोटे हों ना ज़्यादा इतने पतले हों कि रोटी बने। तो ये पेड़े मैंने बना लिए हैं और अब मैं इसमें आटा लगाकर इसको हम बेलेंगे रोटी की तरह। तो ये स्पेशल मैं ईद के लिए ये पराठे बनाती हूँ और ये मेरे स्पेशल ईद के लिए होते हैं। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ और ये रेसिपी दे रही हूँ, ये तसला पराठा मैं ईद पर ही बनाती हूँ और ये तसले में बनते हैं, तवे पे नहीं बनाती। और ये बहुत जल्दी और फटाफट पराठे तैयार होते हैं। और ये देखें, आपको ये नज़र आ रहे होंगे बीच से, तो ये हमारी सब्ज़ इलायची जो हमने डाली थी ये वो है और इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। और ये देखिए मैंने रोटी की तरह से बेल लिया है और अब मैं इसमें घी लगा रही हूँ ऊपर से। आप चाहें तो इसमें ऑयल लगा सकते हैं, हल्का सा आप इसमें ऑयल या घी लगा दें। और ऊपर से मैंने आटे की डस्ट करी है और इसको हम इस तरह से राउंड राउंड करके मोड़ते रहेंगे और पूरा हम इस तरह से गोल शेप बना लेंगे और इसको हम हाथ की मदद से इस तरह लंबा करते रहेंगे। तो ये हम पराठे बनाने की तैयारी कर रहे हैं और इसको मैं इस तरह से बड़ा करूँगी। और अब एक बार फिर हम इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से। तो ये देखिए हमारा पेड़ा तैयार हो गया है। तसला पराठा बनने के लिए ये पराठे बन रहे हैं। तो सारे मैं पहले पेड़े इस तरह से तैयार कर लूँगी। और बच्चे भी बड़े तजस्सुस से देख रहे हैं और उनको भूख लग रही है और वो पराठा खाने के लिए बेचैन हो रहे हैं कि अम्मी पराठा बनाएंगी और हम खाएंगे। और आप इस तरह से बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। मीठा पराठा भी इसी तरह से बना सकते हैं। बहुत सॉफ्ट और बहुत ही मज़े के पराठे बनते हैं और बहुत खस्ता पराठे बनते हैं। जब आप इसको बनाकर इस तरह से खाएंगे तो आप ख़ुद कहेंगे कि एक आम पराठों से बिल्कुल अलग ही टेस्ट होगा इसका। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। तो सारे पेड़े जो है मैं इसी तरह से बना लूँगी। तो सारे पेड़े मैं इसी तरह से बना लूँगी। और ये जहांगीर साहब भी कह रहे हैं कि अम्मी ये कब तक पराठा तैयार होगा। तो थोड़ा बेटा टाइम लगता है इसको बनने में, मगर जब बनते हैं तो बहुत ही फटाफट बन जाते हैं ये। तो हमारा तंदूरी कीमा तैयार हो गया है और अब पराठे बन रहे हैं। तो ये देखें, ईद पे आप ज़रूर बनाइएगा। और ईद पे दिल करता है कि हम डिफ़रेंट किस्म के हम पकवान बनाएं। तो आप ये पराठे ज़रूर बनाइएगा और इसको आप किसी भी चीज़ के साथ आप खाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आप इसे कौरमे के साथ भी खाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा और अचार के साथ तो बहुत ही मज़ा करता है। और सुबह नाश्ते में भी आप ये पराठे बना सकते हैं। तो तमाम पेड़े मैंने बना लिए हैं और अब यहाँ पर मैंने रख दिया एक बड़े साइज़ का तसला चूल्हे के ऊपर और बिल्कुल लो फ्लेम में इसको रख दिया है मैंने गर्म करने के लिए। और हल्का सा ऑयल लगा दिया है इस पर, या घी आप लगा दें। और जो मैंने पेड़े बना के रखे थे अब मैं इसको बेलूँगी। और बेलते हुए इस बात का ख़ास
ध्यान रखना है कि ये जो हम बेल रहे हैं चारों साइड से हमें एक सही बेलना है, कहीं से मोटा और पतला नहीं हो, वरना सीखने में इसमें काफ़ी फ़र्क आ जाता है, कहीं से कच्चा रहेगा और कहीं से पक जाएगा। तो ये यही कोशिश करें आपके चारों साइड से एक सही बिले और किनारे और बीच में से चारों साइड से एक सही हो ये। तो ये देखें इस तरह से मैंने बेल लिया है और अब मैं तसले के ऊपर इस पराठे को डाल रही हूँ। तो अल्लाह करे अच्छा बने पराठा। और लो फ्लेम की हुई है मैंने, ज़्यादा तेज़ आंच में हमें नहीं पकाना, क्योंकि तसला जो होता है वो तवे से हल्का होता है, तो हमें इसे लो फ्लेम में ही पकाना है। और पहले से मैंने इसमें ऑयल लगाया हुआ था और अब मैं फिर इसमें ऑयल लगा रही हूँ और इसको चारों साइड से हम इस तरह से राउंड राउंड में घुमाते रहेंगे ताकि चारों तरफ से अच्छा से सिक जाए। ये देखें कितना अच्छा कलर आया है और कितना अच्छा हमारा पराठा तैयार हुआ है। तो ये हमारे तसला पराठा तैयार हो गया है और इसको मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है और दूसरा भी मैं इसी तरह से पका लूँगी और बाकी पराठे हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। झटपट से तैयार हो जाते हैं पराठे। तो देखें कितने अच्छे हमारे तसला पराठे तैयार हो रहे हैं और ये पराठे हमारे तैयार हो गए हैं। और यहाँ पर जो तंदूरी कीमा हमने तैयार करके रखा हुआ था, ये अब मैं सर्विंग प्लेट में निकाल रही हूँ और ये मैंने ऊपर से लीमू रखा है, आप ये डालकर खाएं। और ये देखें मैंने इस तरह से पराठों की कटिंग कर ली है और कुछ पराठे मैंने साबुत रखे हैं। तो ये देखिए हमारे तसले पराठे तैयार हो गए और ये हमारे तंदूरी कीमा भी तैयार हो गया है। और यहाँ पर मैंने कीमा तैयार कर लिया था, इसके बाद मैंने पराठे तैयार किए हैं और इसको मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये मैंने छुरी की मदद से इसको मैंने काट लिया था और ये देखें बहुत ही खस्ता और बहुत ही सॉफ्ट पराठे तैयार हुए हैं। और ये बच्चे भी ऐसे सादा भी खा लेंगे और आप इसको चाय के साथ भी बहुत मज़ा करेंगे। मैंने कुछ भी नमक और मिर्च कुछ भी मैंने टेस्ट नहीं करा, बहुत ही मज़े के बना है कीमा भी और पराठे भी। पराठा आप रूखा खा सकते हैं, अपने बच्चों को बना के दे सकते हैं, बच्चे ऐसे ही खा लेंगे। ये इतने सॉफ्ट पराठे तैयार हुए हैं और बहुत ही झटपट से तैयार हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने जो भी इंग्रेडिएंट्स डाले हैं बहुत ही अच्छे डाले। उम्मीद है आपको मेरी ये तसला पराठों की रेसिपी और तंदूरी कीमे की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और जिन लोगों ने मुझे कमेंट्स करी है और ख़ास तौर पे कहा है कि आप मेरा नाम लें, मैं उनके नाम ले लेती हूँ। तो बलजीत कौर कहते हैं कि आपका त्यौहार आने वाला है। जी हाँ, हमारे त्यौहार आने वाला है, आप दुआ करें कि अल्लाह ताला साथ खैरियत से हम अपना त्यौहार मनाएं और खुशियों के साथ। और अवैस शेख हैं, उन्होंने मेरे कमेंट्स वो कहते हैं कि आपने मेरे कमेंट्स नहीं पढ़ती। तो देखिए मैं आपके कमेंट्स पढ़ रही हूँ और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं सबके कमेंट्स पढ़ूँ और सबको मैं रिप्लाई करूँ। नायला खान, मुबारक अली, और वो कहते हैं कि आप कैसी हैं, आप बहुत अच्छी हैं और अच्छी माँ और वाइफ हैं और अच्छी सास भी हैं और अल्लाह आपको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। और रेहाना आफ्ताब कह रही है कि आप बहुत अच्छी माँ, वाइफ और सास हैं और अल्लाह ताला आपको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। और मेरी तरफ से आपको भी बहुत सारी दुआएं। और एक स्वीटी है, उनकी एनिवर्सरी है उनकी निकाह की, तो वो कहती हैं कि मेरा नाम मीना है और मेरे हस्बैंड का नाम डॉक्टर ज़हीम नासिर है, तो आप मेरे लिए दुआ करें। तो मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खुशियाँ दे और नई ज़िंदगी गुजार रही हैं आप, तो अल्लाह ताला उसमें कामयाबी अता करे आपको। और मोहम्मद नासिर हुसैन कहते हैं कि इट्स सो क्यूट, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद नासिर हुसैन। और राहत परवीन, आपका लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा लगता है, अल्लाह आपको नज़र बद से बचाए, आमीन। ज़ैनब खान, फरीदा पाटेल, अब्दुल हन्नान, नगमा खान, निशा राना और नबील पारेख, मीराट नवेद, नसरीन बेगम, सदफ अरशद, नाजिया शेख, गजनफर, आयशा सद्दीकी कहती हैं कि मेरी अम्मी अल्लाह मियाँ को प्यारी हो गई हैं, तो आप दुआ करें। तो मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी अम्मी को जन्नतुल फिरदौस में ऊंचा मकाम दे और आपको सब्र दे। और माँ जैसी हस्ती का तो कोई नेमत बदल है ही नहीं।
और कप वाली पार्टी दुआ की है और कह रही है कि आप सारे काम नेक दिल से और बहुत मोहब्बत से करती हैं। और आसिफ सोनी कहती हैं कि हर माँ आप जैसी हो जाए तो कोई घर ख़राब ना हो। काजल संघाल कहती हैं कि आपको देखकर हमें बहुत हिम्मत मिलती है। और मरियम कुरैशी और सईदा किरण चिश्ती कहती हैं कि 6 अगस्त को मेरी बर्थडे है और मेरा नाम आप लोगी तो मुझे बहुत खुशी होगी, तो आपको बहुत बहुत बर्थडे मुबारक हो और हम सबकी तरफ से बहुत मुबारक हो। और इनके नाम ले लेती हूँ मैं। फरा मलिक हैं, अरीबा, इसरा रिजवी हैं, मेमन अंजल मेमन हैं, इमरान सैफ़ी, ईगल वर्ल्ड, वो कहते हैं कि आप हमारा नाम ले लें। तो देखिए मैंने आप सबका नाम ले रही हूँ। और नाजिया रहमान कराची से, सदर हुसैन और अल्फ़ा रामचंदन चंदानी कहती हैं कि आपकी चाय बहुत अच्छी लग रही है, आप हमें चाय बनाना सिखा दें। तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपको बनाना सिखाऊंगी। और मोहम्मद अली कह रहे हैं कि मेरे कारोबार के लिए दुआ करें। मीर मीरा रफ्शार हैं और हुमेरा सईद, ये आपका ब्लॉग देखना और बातें आपकी सुनना बहुत अच्छा लगता है। नाजिया रहमान कराची से, मेरा भी नाम लेना। नगमा ताज, आप खाना बहुत अच्छा बनाती हैं और घर भी साफ रखती हैं, अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे और आपकी मुरादें पूरी करे, तो आमीन सुम्मा आमीन। अंजल मेमन हैं और मैं एक हिंदू हूँ और आपकी वीडियोस को मैं बहुत शौक़ से देखती हूँ और बहुत अच्छे लगते हैं। और आप सर के ऊपर दुपट्टा लेती हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये अंकिता के नाम से इनकी आईडी, इन्होंने ये कमेंट्स करी है, बहुत अच्छी कमेंट्स करी है। और एक गुड़िया जानू है, वो बहुत तारीफ़ कर रही हैं। और एम अली, फरहाना परवीन, राखी और ताहिर महमूद, परोज पठान और परेदना हट रंजान हैं और रेशमा दानिश इंडिया से। और 6 साल से इनकी औलाद नहीं है, तो अल्लाह ताला आपको औलाद दे। और मोहसिन साल है, तो अल्लाह ताला आपको औलाद दे और औलाद की खुशियाँ दिखाए। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुझे इतनी अच्छी कमेंट्स करते हैं और मेरी हौसला अफजाई करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं आपके लिए इतनी मेहनत से रेसिपी बनाती हूँ और मेरी कोशिश ये होती है कि अच्छी से अच्छी रेसिपी आपको दे सकूँ। तो आप इस तंदूरी कीमे को और तसले पराठे की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। और जब आप ट्राई करें तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।